नमस्कार। झारखंड में कांटे का मुकाबला था। सत्तारूढ़ झारखंड मुक्ति मोर्चा, कांग्रेस, राष्ट्रीय जनता दल का गठबंधन यानी इंडी गठबंधन और एनडीए यानी बीजेपी, आजसू और जेडीयू का गठबंधन। इन दोनों के बीच फासला बहुत कम सीटों का था। लगता था कि 2-4 सीटों के अंतर से फैसला होगा। और जिस तरह बीजेपी ने नेताओं के बेटा, बेटी, पतोहू, बीवी को टिकट दिए और जिस तरह झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेतृत्व वाली सरकार ने मैया सम्मान योजना का प्रचार प्रसार किया, उससे यही लग रहा था कि झारखंड में फिर से इंडी सरकार लगभग तय है, यानी इंडी गठबंधन को बढ़त मिल गई थी। लेकिन नेताओं के स्वार्थ, पार्टियों के स्वार्थ ने सब गड़बड़ कर दिया और बहुत देसी भाषा में कहे तो गुड़ गोबर हो चुका। जो बढ़त इंडी गठबंधन को एनडीए गठबंधन पर मिला था वह खत्म बराबर। और यह सब हुआ नेताओं के स्वार्थ के कारण। और अब तो कहा जा रहा है कि भैंस पानी में गई। यह सब कैसे हुआ, किस किस के कारण हुआ, क्या वजह है, यही सब आपको बता रहा हूं। एक लाइन में जानिए कि झारखंड में इंडिया गठबंधन चूर चूर हो चुका है, चूर चूर चकनाचूर हो चुका है। जिसको टिकट नहीं मिल रहा है कांग्रेस से, जिसको टिकट नहीं मिल रहा है दूसरी पार्टियों से, जिसको टिकट नहीं मिल पाया आरजेडी से, राष्ट्रीय जनता दल से, वे समाजवादी पार्टी के टिकट पर मैदान में उतर रहे हैं। जैसे मैं 2 नाम ले लेता हूं। एक गढ़वा से गिरिनाथ सिंह। गिरिनाथ सिंह परमाणु प्रमंडल के वरिष्ठ नेता हैं और उनका खुद का वजूद है। लोकसभा चुनाव के समय बीजेपी से आरजेडी में गए थे और पिछले लोकसभा चुनाव के समय आरजेडी से बीजेपी में आए थे। उनको उम्मीद थी कि आरजेडी उनको लोकसभा का टिकट दिलवा देगी, नहीं मिला तो उम्मीद जगी कि चलो विधानसभा लड़ लेंगे। टिकट नहीं हो पाया, गठबंधन में सहमति नहीं बनी। और अब वही गिरिनाथ सिंह समाजवादी पार्टी के टिकट पर गढ़वा से चुनाव लड़ रहे हैं। यानी गढ़वा से जो झारखंड मुक्ति मोर्चा के उम्मीदवार हैं, प्रदेश की सरकार में मंत्री हैं मिथिलेश ठाकुर, उनका चुनावी गणित तो गड़बड़ा गया, बुरी तरह गड़बड़ा गया। वैसे ही हजारीबाग जिले का बरही विधानसभा, वहां से विधायक थे कांग्रेस के उमा शंकर यादव अकेला। उनको कांग्रेस ने टिकट नहीं दिया तो वे सुबह के 4 बजे समाजवादी पार्टी में शामिल हुए और टिकट लेकर आ गए। अब वे बरही से समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार हैं। उसी तरह लिट्टीपारा में झारखंड मुक्ति मोर्चा के एमएलए थे दिनेश विलियम मरांडी। उनको जेएमएम ने टिकट नहीं दिया, उन्होंने निर्दलीय लड़ने की घोषणा कर दी। और ये 3 ही उदाहरण नहीं है। इंडी गठबंधन में सीपीआई एमएल भी है, बिहार में है और वे झारखंड में भी 8 सीटें मांग रहे थे। झारखंड मुक्ति मोर्चा, कांग्रेस, आरजेडी वाले सीपीआई एमएल को नहीं दे पाए सीट। परिणाम यह हुआ कि कम से कम 7 से 8 सीटों पर इंडिया गठबंधन का गणित सीपीआई एमएल बिगाड़ देगा। जैसे राजधनवार में सीपीआई एमएल के कैंडिडेट हैं राजकुमार यादव और जेएमएम यानी झारखंड मुक्ति मोर्चा के कैंडिडेट हैं निजामुद्दीन अंसारी।
और बीजेपी के कैंडिडेट हैं बाबूलाल मरांडी। तो अब कहा जा रहा है कि सीपीआई एमएल और जेएमएम की लड़ाई में बीजेपी के बाबूलाल मरांडी का भविष्य सुरक्षित हो गया। आगे आइए, निरसा में सीपीआई एमएल के कैंडिडेट अरूप चटर्जी, सिंदरी में सीपीआई एमएल के कैंडिडेट बबलू महतो, ऐसे ही राजधनवार में, पाकी में और भी कुछ सीटों पर जहां जेएमएम का कैंडिडेट भी होगा या कांग्रेस का कैंडिडेट होगा या आरजेडी का कैंडिडेट होगा और सीपीआई एमएल का भी कैंडिडेट होगा। 8 से 9 सीटों पर इक्वेशन खराब हो जाएगा, हो गया। वैसे ही आइए विश्रामपुर में, वहां से आरजेडी के राम नरेश सिंह कैंडिडेट, गठबंधन में वह सीट गई आरजेडी को, आरजेडी ने राम नरेश सिंह को कैंडिडेट बनाया और अब कांग्रेस ने भी वहां से सुधीर चंद्रवंशी को कैंडिडेट बना दिया। यानी विश्रामपुर में भी घना अंधेरा। गढ़वा की कहानी आपको बता चुका। अब तो आरजेडी वाले कह रहे हैं कि चूंकि आपने हमारा विश्रामपुर डिस्टर्ब कर दिया तो हम आपका पाकी और छतरपुर डिस्टर्ब कर देंगे। वहां वे कैंडिडेट देने की तैयारी कर रहे हैं। साफ है 11 से 12 सीटों पर इंडिया गठबंधन का गणित गड्ढमड्ढ हो गया और लड़ाई 4 या 5 सीटों की है। जिस गठबंधन के पास 4 या 5 सीटें ज्यादा होंगी उसकी सरकार बनेगी। कांटे की लड़ाई, और इस कांटे की लड़ाई में इंडिया गठबंधन की 11-12 सीटें भंवर में फंस गई है। और मैंने आपसे कहा कि विश्लेषक कह रहे हैं कि गई भैंस पानी में। इंडिया गठबंधन को जो अब तक झारखंड में बढ़त हासिल था वो गड़बड़ हो गया। लोग कह रहे हैं इंडी गठबंधन तो भिंडी हो गया। भिंडी यानी कट 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 कट। अब भिंडी गठबंधन से क्या होगा? यह उम्मीद बहुत कम है कि उनको सत्ता मिल पाए। अभी भी नाम वापसी का समय है। अगर इंडी गठबंधन सुधार लेता है, कैंडिडेट जहां राइवल लड़ रहे हैं इंडी गठबंधन के, नाम वापस ले लेते हैं तो संभव है उनके लिए उम्मीद जगती है। नहीं तो झारखंड तो गयो। किसको? बीजेपी, जनता दल यूनाइटेड और आजसू के गठबंधन यानी एनडीए को। समय बहुत कम है, सोचना पड़ेगा किसको? हेमंत सोरेन को, राहुल गांधी को, तेजस्वी यादव को और सीपीआई एमएल वाले दीपांकर भट्टाचार्य को। फिलहाल इतना ही, और आपसे आग्रह है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज्वाइन कीजिए, लाइक शेयर और कमेंट कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।